थाला फॉर रीजन, लेकिन ये रीजन अभी तक नहीं पता चल पा रहा है कि सीएसके इस आईपीएल में क्यों नहीं चल पा रही है। देखो धोनी के जितने भी फैंस हैं सब चाहते हैं कि वो बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आए, क्योंकि बैटिंग फिक्स करने की जरूरत है सीएसके को। इनके पास बॉलर्स तो कमाल के हैं, स्पिन पावर हाउस है, पर्पल कैप भी नूर के पास है अभी, लेकिन बैटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है। और इस मैच में तो उनके सामने होने वाला है मिचेल स्टार्क। अब देखो दिल्ली की टीम ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टार्क एक एडिशन है उनमें। अब मिचेल स्टार्क एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक 14 फाइनल्स खेले हैं, उसमें से 12 फाइनल्स ही जीते हैं। पिछले साल ये केकेआर के पास आए थे, केकेआर को इन्होंने फाइनल्स में जिताया था और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। बुरी तरीके से हैदराबाद हार गई थी इनके सामने, और अभी मैच में भी जब केकेआर और हैदराबाद का सामना हुआ तो 5 विकेट ले लिए थे मिचेल स्टार्क ने। तो ये एक ऐसे प्लेयर हैं टू वॉच आउट फॉर। और अगर हम इनके करियर की बात करें तो देखो आप, इन्होंने अपने देश के लिए खेलने के लिए आईपीएल छोड़ दिया, पैसों को ठुकरा दिया कि चलो मैं अपने देश को प्रायोरिटी देता हूं। और आई थिंक पहले ही आके खेले थे 2015-16 में, फिर उसके बाद 8 साल बाद वो वापस आए हैं 2023-24 में आके उन्होंने खेला। और अब दिल्ली की टीम में एक ये हुकुम का इक्का जरूर है मिचेल स्टार्क। तो अब सीएसके के बैट्समैन उनके सामने कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन को करना होगा परफॉर्म। देखो ऋतुराज का बल्ला तो फिर भी थोड़ा बहुत चला है पिछले 2 मैचेस में, लेकिन रचिन को उनका साथ देना पड़ेगा, एक अच्छी ओपनिंग बनानी पड़ेगी। और गेंद से देखो नूर तो अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उनका साथ देना पड़ेगा। जड्डू और आश को अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा इस मुकाबले में। सीएसके के सामने दिल्ली है जिन्होंने पिछले दोनों के दोनों मैच जीते हैं, और पिछला मैच तो हैदराबाद को उन्होंने पूरी तरीके से हराया था, 166 पे ऑल आउट कर दिया था मिचेल स्टार्क की बदौलत। उन्होंने 5 विकेट ले लिए थे पिछले मैच में। अब देखो फिर भी बॉलिंग तो सही है, क्योंकि पथिराना ऐड हुए हैं सीएसके में और वो अच्छी इकोनॉमी से भी बॉल डाल रहे हैं, पर बैटिंग पर अभी भी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है सीएसके का। डीसी की बात करें तो देखो उनकी बैटिंग में काफी डेप्थ दिखाई दे रही है। ओपनिंग अच्छी दी थी बैट्समैन ने उनके, फिर उसके बाद केएल राहुल आए और वो तो हमेशा प्रूव करते ही हैं T20 फॉर्मेट में। फिर उसके बाद आए स्टब्स जो कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फिर आशुतोष शर्मा और विपराज, इन दोनों की हमने बैटिंग देखी। उसको देख के पता चलता है कि ये जो प्लेयर्स है ना, ये जो बैटिंग लाइनअप है ये कमाल का है डीसी के पास। और फिर बॉलिंग के तो क्या ही कहने, स्टार्क तो हैं, प्लस स्पिन से कमाल दिखा रहे हैं अक्सर और कुलदीप। प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है सेम रहने वाली है। मेरी फैंटेसी पिक्स में बता देती हूँ, ऋतुराज, रचिन, पथिराना, नूर, जड्डू, फैफ, राहुल, परेल और फिर स्टार्क को जरूर लेना, फिर अक्सर एंड कुलदीप। क्वेश्चंस टाइम गाइज। तो फिर सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन ले लेती हूँ। आप पूछ रहे हो ना सवाल इंस्टाग्राम के कमेंट्स में जाके। ओके, तो आवी का कहने की शिफाली क्या लगती हो, प्लीज विनर अनाउंस कर दो। थैंक यू। विनर गिव अवे का अनाउंस होगा टेलीग्राम पर। स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं मेरी इंस्टाग्राम की रील पर। 3 लोगों को टैग करना है और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे एक बड़ा गिव अवे आप लोगों को मिलेगा। और भी बहुत सारी चीजें मैं अनाउंस करूंगी टेलीग्राम पर ही, आपको पता चल जाएगा। और क्या क्या ऑफर्स, क्या क्या प्राइजेस हैं आप सबके लिए, मेरी प्यारी जनता के लिए। ओके, जो नेक्स्ट सवाल है वो है शर्मा 2059। शर्मा आपका फर्स्ट नेम क्या है, आप नाम लिखना भूलो मत प्लीज। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और फाइनल कौन सी टीम जीतनी चाहिए। फेवरेट टीम तो सबको पता है कि मेरी आरसीबी है। कौन सी टीम जीतनी चाहिए, देखो अगर मैं अभी ये देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप 4 के अंदर मैं चाहती हूं कि आए आरसीबी, डीसी, पंजाब, हैदराबाद। अभी मैं आगे बताऊंगी कि और मेरी टॉप 4 कौन सी हो सकती है, लेकिन फिलहाल अगर आप पूछोगे तो मुझे लग रहा है कि ये। चलो इस सैटरडे वाले दिन 2 मैचेस है। दूसरा मैच है पंजाब और आरआर। एक टीम है जो जम्मू है, एक टीम है जो कन्याकुमारी बनी हुई है। मतलब एक टीम टॉप ऑफ द टेबल है और एक टीम बॉटम ऑफ द टेबल है। अब देखो कि आरआर जो है वो 3 में से 2 मैच हारी है और पंजाब 2 में से 2 मैच जीती है। तो फॉर्म और कॉन्फिडेंस किसकी साइड होगा ये तो आपको समझ में आ ही गया है। देखो जो आरआर है उसमें कैप्टेंसी शायद संजू सैमसन करे, रियान पराग नहीं करे। और अगर हम बात करें पंजाब की पहले, तो देखो पंजाब का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। प्रभसिंह रन, पिछला जो मैच है उसमें उन्होंने 69 रन मारी थी, वो भी 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से। और श्रेयस अय्यर के तो क्या ही कहने, वो नॉट आउट रहे हैं अभी तक इस सीजन में। देखो पहले मैच में उन्होंने 97 नॉट आउट मारे, दूसरे मैच में 52 नॉट आउट मारे। और क्या कमाल की बैटिंग करी है, दोनों मैचेस में 50 प्लस रन मारे हैं श्रेयस अय्यर ने। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इतना कुछ खास प्रेशर आया नहीं है अभी तक पंजाब की बॉलिंग पर, तो इतना कुछ देखने को भी नहीं मिला। लेकिन
अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट जरूर लिए हैं अपनी टीम के लिए। अब बात करते हैं आरआर की। देखो उनका अगर कैप्टन चेंज होगा, संजू बनेंगे, तो फिर काफी कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब जरूरी है, वरना टूर्नामेंट बहुत पीछे छूट जाएगा। ऑलरेडी 15, 16, 17 दिन हो चुके हैं इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। अब हम बात कर लेते हैं आरआर के बैटिंग लाइनअप की। देखो जो ओपनर्स हैं संजू और जायसवाल, ये दोनों इंडिया के लिए तो इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे। जायसवाल तो अपने तीनों मैचेस में नहीं चले हैं। संजू ने फिर भी एक मैच में 50 मारा था। देखो पिछले मैच में इनके लिए स्टार बन गया है नीतीश राणा, जिन्होंने कमाल की बैटिंग की और सीएसके के बॉलर्स के तो छक्के छुड़ा दिए थे और मैच अपनी तरफ खींच लिया था। देखो उन्होंने 36 बॉलों पे 81 रन मार दिए थे, तो इन पर नजरें होंगी। आरआर की बॉलिंग में हसरंगा ने अकेले अपने कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। 4 विकेट उन्होंने ले लिए थे, लेकिन अब ये देखना होगा कि श्रेयस अय्यर उनको कैसे खेलते हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर स्पिन अच्छा खेलते हैं। तो फिर हसरंगा क्या कमाल दिखाने वाले हैं इस मैच में पंजाब के सामने। उनके अलावा एक और ऐसे गेंदबाज हैं जोफ्रा आर्चर, जो कि पिछले 2 मैच में तो काफी एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन एक मैच में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, वापस आए थे वो। प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है सेम रहने वाली है। मेरी फैंटेसी पिक्स हैं श्रेयस अय्यर, प्रभसिमरन, स्टोइनिस, यानसन, चहल, अर्शदीप, यशस्वी, सैमसन, हसरंगा, संदीप और आर्चर। ऑलराइट गाइस, 2 मैचेस हैं, तो मुझे पता है आप प्रेडिक्शन का इंतजार कर रहे थे। सीएसके की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि रचिन और ऋतुराज में से कोई एक लंबी पारी खेलेगा, और नूर अहमद का थोड़ा 50-50 है कि वो कितनी विकेटें लेंगे, लेकिन पतेराना अच्छा चल सकते हैं। और वहीं दिल्ली से मुझे लग रहा है फाफ डुप्लेसी रन मार देंगे, और केएल राहुल पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और बॉलर्स में से स्टार्क तो आप रखिए ही रखिए, इसके अलावा अक्सर और कुलदीप में से कोई एक चल सकता है। दूसरे मैच की बात करें तो पंजाब में मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर फिर से बहुत अच्छा खेलने वाले, रन बनाने वाले हैं। और बॉलिंग की अगर हम बात करें तो मार्को यानसन और चहल चल सकते हैं। एंड अगर हम ऑपोजिशन की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन आरआर में से, और इनका साथ देंगे यशस्वी जायसवाल। ये दोनों काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप बना सकते हैं। और बॉलिंग में से मुझे लग रहा है कि हसरंगा और संदीप शर्मा चल सकते हैं। चलो YouTube से क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो YouTube पे जतिंदर जी पूछ रहे हैं कि हु कैन रिप्लेस देवदत्त पडिक्कल एट नंबर 3 फॉर आरसीबी। स्वास्थ्य चेकर नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि लेफ्टी फिर उनके पास नहीं होंगे ना, तो देवदत्त पडिक्कल सही है अपनी पोजीशन पे नंबर 3 पे। फिर कृणाल पांडे है, पर वो नीचे आते हैं बैटिंग ऑर्डर में। सो आई थिंक उनको नहीं रिप्लेस करना चाहिए, अपनी जगह पर वो सही बैठे हुए हैं। दूसरा जो सवाल है वो है कि Who's your favorite player in IPL history? यार वैसे तो कोहली है, लेकिन ABD विलियर्स।